यूके देवनाथ सर भी हमारे साथ हैं, लेकिन इस बीच एक तस्वीर सामने आ रही है। बिहार में जिस तरीके से बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ है बीती रात, वह बहुत ज्यादा तूल पकड़ता हुआ मामला नजर आ रहा है। और जो बीती रात कार्रवाई हुई है उससे जुड़ी ही कुछ तस्वीरें अभी सामने आ रही हैं। अभ्यर्थियों का चूंकि गुस्सा फूटा हुआ है, छात्र बहुत ज्यादा नाराज हैं, इसको लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। प्रियंका गांधी ने भी पोस्ट किया है, वो कह रही हैं कि इस मामले पर राजनीति हो रही है। और साथ ही उन्होंने कहा डबल इंजन की सरकार जहां पर है वहां डबल मार छात्रों पर पड़ रही है। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें जहां पर छात्रों को कैसे लाठी डंडों से पीटा गया, जमीन पर गिराकर मारा गया। और यहां बताया जा रहा है कि कुछ बीपीएससी के छात्र अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्हें गंभीर चोट भी आई है। प्रशांत किशोर इस मामले पर क्या कह रहे हैं, एक बार सुनिए। छात्र कोई उपद्रव नहीं कर रहा था, किसी सार्वजनिक संपत्ति का कोई नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस चाहती तो उसको हल्के से अपने आप छात्र वापस जा रहे थे। पुलिस ने जिस बर्बरता से लाठीचार्ज किया है, मुझे ऐसा लग रहा है ये पटना में 2-4 पुलिस अफसर, इनको नया हीरोइज्म करने का आदत हो गया है। तो आपके माध्यम से मैं बता रहा हूं, आप लोगों ने सूचना दी है कि हम लोग पर एफआईआर हुआ है। आज हम लोग यहाँ के पुलिस पर एफआईआर भी करेंगे, पुलिस पर कोर्ट में भी जाएंगे, इनको ह्यूमन राइट्स में भी ले जाएंगे। और जिन बच्चों को बर्बरतापूर्ण तरीके से मारा गया है, एक एक उसका हिसाब होगा। अगर लड़कों से नारेबाजी करने से लड़के उल्लंघन कर रहे हैं कानून का, तो आप लड़कों को दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं, वो कानून का उल्लंघन नहीं है। कौन से कानून में लिखा हुआ है कि पुलिस ऐसे मार सकती है? कोई नहीं मार सकता है। और अभी एक मौका में फिर से सबके हित में, हम लोग लफंगई करने नहीं आए हैं। मैं चाहता हूं और छात्र ये चाहते हैं कि उनका रास्ता निकले। इसीलिए जो छात्र साथी हमारे बैठे हुए हैं, कल रात में 4 बजे तक सारे लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग फिर से सरकार को यह अवसर दे रहे हैं। अभी प्रेस वार्ता के बाद यहीं से ये बच्चे जा रहे हैं मुख्य सचिव से मिलने 5 मांगों को लेकर। पहली मांग, जो छात्रों की सबसे बड़ी मांग है, कि री एग्जामिनेशन कराया जाए। दूसरी मांग, जो अनियमितता बीपीएससी परीक्षा को कंडक्ट करने में हुई है, उसकी एक न्यायिक या उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। तीसरी मांग, सोनू यादव जो लड़का इस पूरे प्रकरण में जिसने आत्महत्या कर ली, उसके परिवार को कम से कम 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। चौथी मांग, कि जिन लोगों पर, जिन बच्चों पर भी आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं, कल लड़के जो अस्पताल में भर्ती हैं, सीटी स्कैन हो रहा है, उनका अल्ट्रासाउंड हो रहा है, उससे भी पुलिस वाले जाकर ओडी स्लिप पर साइन करवा रहे हैं ब्लैंक में, कि नामजद उनको करने के लिए। तो सारे बच्चों पर जो आपराधिक मुकदमे लगाए गए हैं उसको वापस लिए जाएं। और अंतिम और एक महत्वपूर्ण बात, जिन पदाधिकारियों ने पिछले 2 बार से लाठी चार्ज करने का ऑर्डर दिया है, जिन्होंने बच्चों पर बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया है, उन पर कार्रवाई हो। ये 5 मांग को लेकर ये साथी खुले मन से और अच्छे मन से सरकार के सबसे बड़े पदाधिकारी मुख्य सचिव से मिलने जा रहे हैं। ये लोग, हम लोग की अपेक्षा है कि सरकार इस मामले को यहीं पर खत्म करेगी, बच्चों की बात को मानेगी और बच्चे जो चाहते हैं जहां तक संभव हो सके उनकी बात को माना जाए। अगर सरकार नहीं मानेगी तो ये बच्चे, पूरे बिहार के युवा, जो लोग भी इन बच्चों के साथ सिंपैथी रखते हैं वो, और जो भी सरकार के इस लाठी तंत्र के खिलाफ हैं, वो सारे लोग पूरे राज्य में एक दिन भी हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। और 2 जनवरी से अगर ये मामला नहीं निपटा तो मैं स्वयं प्रशांत किशोर, मैं इनडिफिनिट यहाँ पर धरने पर खुद बैठूंगा इन बच्चों के समर्थन में, इन 5 मांगों के समर्थन में। कहीं एक कदम भी पीछे हटने का सवाल नहीं है। बिल्कुल आप समझ लीजिए, छात्रों का आंदोलन है, खुला है मंच, हर दल के, हर विचारधारा के लोग उसमें आते हैं। कोई कुछ बोल दिया, कोई बात नहीं है, वो छात्रों का आपस का मामला है। ये जो लड़के हैं, अगर हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, पक्ष में बोल रहे हैं, कोई शिकायत नहीं है, मेरी इनसे कोई शिकायत नहीं है। हम राजनीति करने नहीं आए हैं। जितने लोग यहाँ बैठे हुए, आपको मालूम है 2.5 बरस में मैंने किसी भी आंदोलन में, धरने प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया है। ये पहला ऐसा मौका है जब मैं सब कुछ छोड़कर इन बच्चों के साथ खड़ा हूँ। इसलिए खड़ा हूँ कि इनका दर्द समझ रहा हूँ। मैं भी उसी लॉज में, उसी
इलाके में रहा हूं, 3 साल पढ़ा हूं, मैं समझ रहा हूं कि इन बच्चों पर क्या बीत रही है। और किसी भी हालत में इनको लाठी के दम पर डराया धमकाया नहीं जा सकता है। प्रशांत किशोर खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मेरी जितनी भी ताकत है, ना बच्चों को कानूनी डर दिखाकर कोई पीछे हटा सकता है, ना एफआईआर करके, ना लाठी चलाकर। मेरी बात खत्म हुई और मैं चाहूंगा कि एक एक सब अब ये लड़के अपना परिचय दे दें, जो कोर कमेटी के मेंबर हैं और अभी मुख्य सचिव से मिलने जा रहे हैं। एक मिनट, सवाल से पहले एक बार इनका परिचय कर लीजिए, नहीं तो फिर आप जाकर कहिए कि ये कौन लड़के थे। अभी दे रहे, अपना नाम खड़े बता दो, बैठ के बता दो, बैठ के बता दो। मैं निखिल पूरा तिवारी, परिचय दे दीजिए। मैं निखिल तिवारी, मैं पश्चिम चंपारण बेतिया से हूँ। है अब क्या आपने आंदोलन में आपकी भूमिका रही हो वो भी बता दीजिए। मैं पहले दिन से ही मैं आंदोलन में सक्रिय हूँ और हर गतिविधि को मैं बहुत करीब से देखा हूँ और जितने भी एविडेंस हैं सारे हाँ evidence को जा हमने रहे हैं collect सब, किया जो साथी बन डेलीगेशन में अभी जा रहे हैं। मैं राम हाँ। कश्यप, ये मेरा पुकारो नाम है और मैं इस आंदोलन में मतलब प्रथम दिन से हूँ, जब से खास करके ये 13 तारीख वाला हुआ और हम उप मुख्यमंत्री से भी मिलने गए थे, उस समय भी हम थे। और मैं राम कश्यप। मेरा नाम सुभाष कुमार ठाकुर है। मैं